गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और इंग्लिश में भी लेसन फर्स्ट अनदर चांस क्लास 8th जनरल इंग्लिश। बुक्स सभी स्टूडेंट के पास नॉर्मली अवेलेबल हो ही चुकी होंगी, तो जल्दी से जल्दी हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी सीक्वेंस में हम आज लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे, उसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, उसमें जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें इसका रीडिंग कॉर्नर आपको अवेलेबल हमने करा दिया है। जिसके पास बुक्स अभी अवेलेबल नहीं हुई हैं वो हमारे वीडियो से रीडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और अब इसका जो अपकमिंग वीडियो जो आपके सामने चल रहा है इसमें आप उसकी एक्सरसाइज प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही आपका रीडिंग कॉर्नर कंप्लीट होता है तो उसमें आफ्टर देन वर्ड पावर का एक पोर्शन आता है और उस वर्ड पावर के पोर्शन में सबसे पहले आता है वर्ड मीनिंग। हर लेसन को रीडिंग करने के दौरान हमें कुछ ना कुछ वर्ड, स्पेशल वर्ड मिलते हैं, कुछ नए वर्ड मिलते हैं और उन वर्डों को हमें अपने वोकैब में ऐड करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर याद करते हैं या हम रीडिंग करते हैं तो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें वर्ड मीनिंग से उससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो चलिए लेसन फर्स्ट में जो टफ वर्ड हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, हम उनको एक बार रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। आपको अपनी कॉपी में इस प्रकार एक टेबल क्रिएट कर लेना है जिसमें एक तरफ इंग्लिश वर्ड होंगे, एक तरफ उसका प्रोनाउंसिएशन होगा और दूसरी तरफ उसका हिंदी मीन आपको लिख लेना है, ताकि आपको एक बार वर्ड जब आपके सामने आए तो आप उसका पूरा हिंदी मीन और उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर तरीके से कर सकें। तो आपका फर्स्ट वर्ड है बिगिनिंग। फर्स्ट वर्ड है आपका बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है प्रारंभ करना। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप वर्ड मीन याद करो तो इसे इमेज फॉर्म में याद करना है, किसी ना किसी चीज से इसको जोड़ लेना है ताकि हमें ये याद बना रहे। भले ही हम इसको लिखें या ना लिखें, बट इसको इमेज फॉर्म में अगर हम याद करते हैं तो किसी दूसरे चित्र से या किसी और गतिविधि से हम अगर इसको रिलेटेड कर देते हैं तो ये हमें याद बना रहता है। बिगिनिंग का मतलब होता है प्रारंभ करना। किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो वो हमारे काम का बिगिनिंग पॉइंट कहलाता है, शुरुआती क्रम कहलाता है। तो बिगिनिंग का मतलब हुआ प्रारंभ करना, शुरू करना। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा बिनिंग। बिनिंग का मतलब होता है जीत। ओके, हम बहुत सारे क्रिकेट मैच चलते हैं तो उसमें हम उनको क्रिकेट मैच को कहते हैं ना, विन द टॉस जीत गए, मैच जीत गए। तो विनिंग जो होता है वर्ड, उसका मतलब होता है जीत। ओके, विनिंग का मतलब होता है जीत। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमा करना। क्षमा, फॉरगिविंग का मतलब क्षमा। आजकल मिस्टेक बहुत करते हैं तो कहते हैं ना, मुझे क्षमा कर दें, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। तो ये फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा। ओके। अगला वर्ड है आपका बेटर, BETTER, बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छा। बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छा। यहाँ पर आप देखेंगे बेटर जो है गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है। जो डिग्रियां हमने देखी थी उसमें बेटर जो है गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है। ओके, बेटर मतलब अधिक अच्छा।
अगला आपका वर्ड है LETTER, लेटर। LETTER, लेटर। लेटर का मीन होता है पत्र। तो ये बहुत सिंपल वर्ड है, लेटर आप लोग बहुत समझते हो, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है फेटर, FETTER, फेटर। फेटर का मीन्स होता है बेड़ी। जब हम देखते हैं कि जब सेल में पुलिस वगैरह हमें बंद, किसी को भी बंद कर देती है, जो कि गिल्टी लोग होते हैं, जो कि आपके मुजरिम होते हैं, तो उनको बेड़ियों में जकड़ा जाता है। तो बेड़ी का मतलब होता है इंग्लिश में, उसको हम कह सकते हैं फेटर। ओके, नेक्स्ट आपके वर्ड हैं स्टार्ट। अभी हमने ये वीडियो स्टार्ट किया, कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट जो वर्ड है वो भी एक, स्टार्ट का मीन भी शुरू करना होता है। और अभी हमने इससे पहले बोला था बिगिनिंग, तो बिगिनिंग का मतलब भी शुरू करना होता है, प्रारंभ करना होता है। नेक्स्ट आपके वर्ड हैं हार्ट, HEART, हार्ट। हार्ट का मतलब होता है हृदय। आपने देखा होगा बहुत सारे डिसीज में एक हार्ट अटैक भी होता है, बहुत सुनने में आता है, तो उसी से एक वर्ड बनता है हार्ट। ओके, हार्ट का मीन होता है हृदय। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड है पार्ट, PART, पार्ट। पार्ट का हिंदी मीन होता है हिस्सा, भाग भी हम इसे कह सकते हैं। पार्ट कहते हैं ना, हमारे इस पार्ट में दर्द हो रहा है, हाथ के इस पार्ट में दर्द हो रहा है, तो उस पार्ट से बना हमारा हिंदी में वर्ड हिस्सा। अगले आपका वर्ड है डीप। इसको बहुत क्लियर तरीके से आपको सीक्वेंस में लिखना है, ऊपर नीचे बहुत मिस्टेक होती है, कभी ऊपर लिख देते हैं और उसका हिंदी में नीचे लिख देते हैं, तो पूरा सीक्वेंस ही डिस्टर्ब हो जाता है। उसका विशेष ध्यान रखें, एक तरफ उसका सीरियल नंबर जरूर लिख दें, ताकि वो ऊपर नीचे होने का जो डेंजर होता है वो खत्म ही हो जाए। ओके, चलिए डीप, DEEP, डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। ओके, डीप मतलब गहरा, शैलो मीन्स होता है उथला। ठीक है, नदियों में आपने देखा होगा, कहते हैं वहां मत जाना, बहुत गहरा है। ओके, तो वो वही वर्ड इंग्लिश में हम कह सकते हैं डीप। नॉर्मल वर्ड होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट की जरूरत है, हम इसको बहुत इजी तरीके से याद, हमें ये खुद होगा, हम करें ना करें, अगर हम इसे इमेज फॉर्म में करते हैं तो ये अपने आप याद होगा। कभी नहीं भूलोगे डीप मीन्स गहरा होता है, क्योंकि हमने देखा है नदियों में हमने बहुत गहराई में तैरा है। ठीक है, अगला आपके वर्ड है कीप। कीप का मतलब होता है रखना। ओके, कीप का हिंदी मीन होता है रखना। और ये रखना अलग बात होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना शांति बनाए रखें, कीप साइलेंस प्लीज, तो वो रखना एक अलग बात हो जाती है। अब शांति को कहीं उठा के नहीं रखा जाता। ओके, ये ध्यान रखना। एक होता है पुट, पुट मतलब होता है किसी चीज को रखना, बट कीप का मतलब होता है पेशेंस बनाए रखना। ओके, रखने के में भी फर्क है ना, साहस बनाए रखना, है ना, हिम्मत बनाए रखना, शांति बनाए रखना। तो उसी तरीके से अगले आपके वर्ड हैं बीप। बीप का मतलब होता है एक दीर्घकालीन आवाज, स्वर, दीर्घकालीन स्वर या लंबी आवाज। बीपिंग करते हैं ना, जिसे बीप करते हैं बजती है, तो उसी तरीके से आपका बीप वर्ड होता है लंबी आवाज। तो एक बार फिर से हम बहुत जल्दी इसको रिकॉल करते हैं और आपको बिल्कुल हर वर्ड आपको याद हो जाएगा। बिगिनिंग यानी हम शुरू कर रहे हैं लेसन पढ़ना, तो ये हमारा बिगिनिंग हो गया। अगला, अब लेसन हम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम जीत जाएंगे, विनिंग भी हो जाएगा हमारा, हम जीत जाएंगे, विनिंग मीन्स जीत। अब जीत जाएंगे तो कुछ लोगों से हमें क्षमा मांगनी पड़ेगी भाई, जो हमसे हार गए वो लोग हमसे क्षमा मांगेंगे, तो फॉरगिव उनको करना पड़ेगा, उन्हें क्षमा करना पड़ेगा। फिर क्षमा कर देंगे तो हम उनसे अच्छे बन जाएंगे, बेटर, उससे अधिक अच्छे बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जब अच्छे बन जाएंगे तो जगह जगह पत्र बटेंगे, लेटर बटेंगे, है ना, लेटर बटेंगे। तो फिर क्या होगा, जो दुश्मन थे उन्हें हम बेड़ियों में जकड़ लेंगे। इसके बाद फिर नई शुरुआत करेंगे, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा हृदय बड़ा खुश होगा, है ना, हार्ट, जो हार्ट होता है वो बड़ा हैप्पी होगा। फिर
बहुत सारे पार्ट में हमारा मान के चलिए जो भी हमारा बिगिनिंग पॉइंट था उसका फिर बहुत सारे हिस्सों में इसकी चर्चाएं होंगी। फिर इसके बाद आपका न्यू वर्ड आता है डीप, गहराई से फिर सोचना पड़ेगा। फिर हमें उसका कीप वर्ड आएगा, तो फिर सोचने के बाद हमें अपने पूरा जो हमने जीता हुआ एरिया है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जब हम अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखेंगे तो बड़ी लंबी लंबी आवाज़ों में, डीप में बड़ी बड़ी लंबी आवाज़ों में हमारा जयकारा लगाया जाएगा। इस तरीके से हमारा ये अनदर चांस वाला वर्ड पावर वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे रिलेटेड करके आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी इसकी एक्सरसाइज आई है एंटोनाइम्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब भी हम वर्ड पावर करते हैं तो उसमें एंटोनाइम्स बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। विलोम शब्द हिंदी में जिसको कहते हैं विलोम। अब अगर आपके पास वर्ड है तो आप विलोम किसी का भी उल्टा लिख सकते हो। विदाउट वर्ड पावर ये पॉसिबल ही नहीं कि आप कहीं से भी इसका अपोजिट लिख पाएं। यहाँ पर सिंपल वर्ड दिए हैं, अगर आपको वर्ड पावर याद है तो आप इजीली इसके अपोजिट लिख सकते हैं। पहला आपका अपोजिट वर्ड है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और जाहिर सी बात है अगर हमने इसका रीडिंग कॉर्नर अच्छे से पढ़ा है तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सक्सेस का मतलब अगर सफलता होता है तो फेलर का मतलब असफलता होता है, इसलिए सक्सेस का अपोजिट फेलर होगा। दूसरा आपका वर्ड है स्टाल। स्टाल का मतलब होता है बासा। बासा खाना सुना होगा, घर पे बचता है। तो स्टाल का मतलब अगर हमें पता है कि बासा होता है तो भैया ताजे को क्या कहते हैं? ताजे के लिए सबको पता है कि फ्रेश फूड खाना चाहिए, ताजा खाना खाना चाहिए। तो स्टाल का अपोजिट हो गया फ्रेश, और फ्रेश का अपोजिट क्या हो गया? स्टाल। चलिए नेक्स्ट आपका वर्ड है हॉप। HOPE हॉप। अब सबने सोचा होगा कि आपको हॉप नहीं हारना, हिम्मत आपको आशा रखनी चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। डोंट क्वाइट हॉप। हॉप मीन्स आशा। और अगर हमने लेसन अच्छे से पढ़ा है तो डिस्पेयर एक वर्ड आया था। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। अगला आपका वर्ड है एंड। एंड। अब एंड का तो मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम एंड की ओर चल रहे हैं, अंत की ओर चल रहे हैं। तो अंत का मतलब एंड होता है। तो शुरू का मतलब अभी वर्ड मीनिंग हमने पढ़ा था, शुरू हम बिगिनिंग से ही करते हैं, ठीक है। तो एंड का अपोजिट हुआ बिगिनिंग। अगले वर्ड हैं आपके डीप। डीप मतलब गहरा, और उथला नदी गहरी है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो उसका अपोजिट हो जाएगा शैलो। SHALLOW। इस तरीके से आपका एंटोनाइम्स विलोम शब्द वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज जो बुक में दी है वो है, आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उसमें आपको करेक्ट वॉवेल्स फिलअप करना है। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है क्योंकि बोर्ड में जो स्पेस था वो कम था, इसलिए क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है। आपको एक्सरसाइज फिलअप कर देना है। वॉवेल्स आपको फिल करना है, करेक्ट वॉवेल अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू प्लेस आपको करेक्ट वॉवेल फिलअप करना है। और ध्यान रहे इंग्लिश में वॉवेल 5 होते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर। A-E-I-O-U, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए पहला वर्ड है आपके OFTN। चलिए कौन सा वर्ड यहाँ पर करें? ए कर नहीं सकते क्योंकि बनेगा ही नहीं कोई वर्ड। E-I-O-U, आई नहीं होगा, O भी नहीं हो सकता, U तो होना ही नहीं है। चलिए E कर देते हैं। ऑफन, ठीक है। ऑफन मीन्स बार बार, ठीक है, बन गया वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। BL ब्लैंक है, T लिखा हुआ है। BLAT नहीं होगा, E भी नहीं होगा, I भी नहीं होगा। चलिए O हो जाता है ब्लड, धब्बा, ठीक है। अगले आपके वर्ड हैं W ब्लैंक दिया है, SH लिखा है, तो ये तो नॉर्मली है। विश हो गया, ISH हो जाएगा विश।
ये भी आपका फॉरगिव मतलब क्षमा, ये हो गया। अगर हमने वर्ड मीन पढ़ा है तो हम आसानी से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे सेकेंडों में। अगला आपका 4th नंबर पे जो वर्ड पावर का एक्सरसाइज दिया था वो था राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड होता है समान ध्वनि वाले शब्द। अगर मैंने कहा, हिंदी में आपको मैं बता दूं, बाला, तो आपसे मैं कहूं कि बाला जैसा ही एक और शब्द बोलो, है ना, तो आपने बोल दिया डाला, झाला, है ना, पाला बोलते हैं ना। गोलू बोल दिया, आपने कह दिया भोलू, झोलू, कुछ भी वैसे, लेकिन उसका मीन निकलना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हर कुछ, उसका कुछ ना कुछ मीन होना ही चाहिए इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। ओके। साइन, साइन का डाइन, आप यहाँ पर फाइन भी लिख सकते हो। डाइन लिखा है हमने, फाइन हो सकता है, टाइन हो सकता है, बट उसका मीन होना चाहिए एक पर्टिकुलर। ओके। थ्रू, थ्रू का थ्रू, ट्रू भी हो सकता है, ट्रू भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट, हार्ट, है ना, हार्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिगिनिंग, बिनिंग, साइनिंग, ये सारे वर्ड हम ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही आप भी लिखें, आपको एक्स्ट्रा अगर आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं। ओके। सो आपका ये वर्ड पावर का कॉर्नर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।